जैसे ही ये साल खत्म होने को आ रहा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट आए दिन और एक्टिव नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेक्शन 6A ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली 17 पिटिशंस की फाइनल हियरिंग शुरू कर दी है और देखते देखते इस हियरिंग का एक दिन समाप्त भी हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो इसमें 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई है, कंप्राइजिंग ऑफ CJI DY चंद्रचूड़ विद जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। नंबर ऑफ जजेस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लिए टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान मौजूद थे और वही सेंटर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। हियरिंग के दौरान एक मुद्दे पर CJI और सीनियर एडवोकेट दीवान के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले और वहीं SG तुषार मेहता ने एक ऐसी बात बोली जिसे CJI भी दंग रह गए। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि आखिर क्यों इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A को टारगेट किया जा रहा है। तो बात ऐसी है कि सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट असम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप मार्च 25, 1971 फिक्स करता है और इसके बाद वाले लोग इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ये डेट इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लास्ट डेट जुलाई 1948 फिक्स की गई है। इस इनइक्वालिटी को भी पिटिशनर्स ने इस केस में चैलेंज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लास्ट डेट असम में अलग क्यों है बाकी स्टेट्स के मुकाबले, तो आपको बता दें कि जब नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश 1971 में फॉर्म हुई थी तो बहुत ही दंगे फसाद हो रहे थे। कई लोग वो रीजन फ्ली करके इंडिया आ रहे थे, जिसमें एक बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ लोगों ने असम में शेल्टर लिया था। क्योंकि इंडिया भी बांग्लादेश की फॉर्मेशन में बहुत इन्वेस्टेड थी तो इंसानियत के नाते उन्होंने सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया और इस बात को CJI ने भी हियरिंग के दौरान हाईलाइट किया है। तो बेसिकली सेक्शन 6A के हिसाब से पीपल वो एंटर्ड इंडिया बिटवीन जनवरी 1, 1966 एंड मार्च 25, 1971 एंड हैव बीन लिविंग इन असम विल बी अलाउड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज सिटीजंस। हालांकि असम के इंडिजीनियस लोग इस बात से खुश नहीं दिखे हैं क्योंकि अंत में उनके ही रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे और अगर ऐसे ही किसी को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी तो वे अपने स्टेट में ही एक माइनॉरिटी हो जाएंगे और ऐसे में एक समय में बाहर से आए लोग इंडिया का पॉलिटिकल माहौल डिसाइड कर सकेंगे। इन्हीं सारे पॉइंट्स को उठाते हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अपनी हियरिंग शुरू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान असम अकॉर्ड की तरफ लाया, जिसकी वजह से 1985 में सेक्शन 6A इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में लाया गया था। The Assam Accord, a memorandum of settlement signed in the early hours of August 15, 1985 by the Union government, then led by Rajiv Gandhi. The All Assam Students Union and the All Assam Gana Sangram Parishad ended the 6-year bloody agitation to detect, disfranchise and deport illegal residents from the state. CJI ने ये सब बातें सुनने के बाद 1971 के कट ऑफ डेट पर जोर दिया और स्ट्रेस किया कि ये डेट इसलिए फिक्स की गई है क्योंकि ये एक वन टाइम थिंग थी। हालांकि दीवान इस थॉट प्रोसेस से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस डेट को फिक्स करने के बावजूद भी असम में माइग्रेंट्स का आना नहीं रुका था और इन द लॉन्ग रन असम के डेमोग्राफिक में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। He stated, "The moment you have a situation where you are recognizing a set of people and conferring citizenship automatically, what happens to next generation? You are cementing something illegal." इस पॉइंट पर CJI ने कहा कि वे समझ रहे हैं कि एडवोकेट दीवान कहना क्या चाहते हैं, बट उन्हें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये सेक्शन लाकर इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिया है। And stated, "One thing you have to bear in mind is that if the parliament were to merely grant amnesty to a group of illegal immigrants, that would be a different situation. India had a very vital role in the liberation of Bangladesh. We were part of the war as much as Bangladesh was." अपने आर्ग्यूमेंट्स में दीवान ने असम सन मिलिशिया महासंघा एंड ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स 2014 का भी जजमेंट रेफरेंस किया और फॉर्मर LG ऑफ असम LK सिन्हा द्वारा एक रिपोर्ट पर भी जोर दिया। इस रिपोर्ट में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि इतने इमिग्रेंट्स का असर असम की लोकल पॉपुलेशन पर क्या होगा। दीवान स्टेटेड, Bangladesh census records indicate a reduction of 39 lakh Hindus between 1971 to 1981 and another 36 lakhs between 1981 to 1989. Muslim population of Assam has shown a rise of 77.42% in 1991 from what it was in 1971. Hindu population has risen by nearly 41.89% in this period.
हालांकि CGI ये डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं दिखे एंड स्टेटेड, I am not sure if they are authentic figures. Figures of Government of India are census we can safely go by. अपने सबमिशंस का ओवरव्यू जमा करते हुए एडवोकेट दीवान ने अपने आर्ग्यूमेंट्स 5 हेड्स के अंडर डिवाइड किए, which are Section 6A violates the essential fabric of the Constitution as provided under preamble, namely fraternity, citizenship, unity and integrity of India. Section 6A violates fundamental rights as provided under Articles 14, 21 and 29. Section 6A violates political rights of citizens as provided under Articles 325 and 326. The provision is outside the ambit of legislative competence and it is contrary to the cut-off line as provided under the Constitution. The provision undermines the overarching principles of democracy, federalism and rule of law which are a part of the basic structure of the Indian Constitution. जैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ते गए, CGI ने इस बात पर जोर दिया कि पिटिशनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे ये दिखाएं कि कैसे सेक्शन 6A ने असम के लोगों की लाइफ डिफिकल्ट कर दी थी. He stated, 6A we are testing pure validity. So is there any material to indicate that the impact between 66 and 71 was directly impacted by section 6A? हालांकि इस बात से दीवान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए और आर्ग्यू करते हुए कहा कि पिटिशनर्स का बर्डन नहीं है एंड स्टेटेड, इट्स नॉट फॉर मी टू शो, यू आर सिंगलिंग आउट वन यूनिट फ्रॉम द इंटायर फेडरेशन. हालांकि CGI ने अपनी बात फिर से दोहराई और कहा कि जब एक पार्टी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करती है तो उन पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है. And stated, when we begin hearing any petition on constitutional validity, we begin with a presumption of constitutionality. CGI ने इन सब के बावजूद ये भी ऐड किया कि उन्हें मालूम है कि असम में प्रॉब्लम है, बट उनका कंसर्न ये नहीं है एंड वो बस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से डील कर रहे हैं. इन सब के बावजूद भी दीवान ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि अगर ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देना सोसाइटी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू कर देगा. He stated, if you are giving legitimacy or citizenship to someone who has entered in a particular time, it is reasonable to expect that those people will also have children and you will have a multiplier effect in subsequent decades. हालांकि आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि जिस सेक्शन के खिलाफ इतने पिटिशंस आए हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वो सेक्शन जुलाई 2013 से ऑपरेशनल नहीं है. ये बात सुनकर CGI भी काफी हैरान दिखे और उन्होंने SG मेहता से सवाल करते हुए पूछा, How many people took citizenship in pursuance of this provision? When Section 6 was in practical operation, the practical operation came to an end on July 16, 2013. इस पॉइंट पर SG मेहता ने बेंच को बताया कि एक राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन के अकॉर्डिंग 5.45 लाख पीपल ने इस प्रोविजन का फायदा उठाया है और ये नंबर ऑफिशियल नहीं है, सो ही इज लुकिंग इनटू इट. हालांकि ये कहने के बाद SG मेहता ने ये क्लियर किया कि यहाँ सिर्फ सेक्शन 6A की वैलिडिटी की जांच हो रही है और ना कि NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की. SG के ये कहते ही CGI ने उनसे दूसरा सवाल करते हुए पूछा, Has section 6A now come to an end completely? Can someone make an application today and say, give me the benefit of section 6A? Or has that period come to an end on July 16, 2013? हालांकि CGI के सवाल बस इधर ही नहीं खत्म हुए. उन्होंने SG मेहता को और क्वेश्चन करते हुए पूछा, What happens when the order of the tribunal detecting a person as a foreigner is after July 2013? What is the status of that person? We need to find out how many were identified as foreigners before 2013. SG ने कहा कि वे इस मामले में आज ही फाइल्स मंगवाकर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब लेकर मौजूद रहेंगे. और ऐसे ही इस केस की पहले दिन की हियरिंग समाप्त हुई. अब देखना ये होगा कि अगले दिन और कौन से पॉइंट्स लेकर सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान कोर्ट में पहुंचेंगे और उन्हें SG मेहता कैसे काउंटर करेंगे. इस न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.